हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 33 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर आप लोग ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है डेमो नाम से और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसको 10 असाइन यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल है ये मैं अपने इस फंक्शन के बाहर यूज करूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया इको ए। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे एरर मिलेगा क्योंकि ये जो फंक्शन के अंदर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है इसका स्कोप बस इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। अगर हम इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर इस वेरिएबल को यूज करने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, हमें एरर मिलेगा। तो स्कोप मतलब क्या, वर्किंग एरिया। जो ये ए वेरिएबल है इसका जो वर्किंग एरिया है ये बस इस फंक्शन के अंदर ही है, मतलब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। हम कहीं पर भी इस फंक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। बट लेकिन अगर हमें इसको बाहर यूज करना है, एक तो हम इसको फंक्शन के थ्रू रिटर्न करेंगे, जैसे कि हमने हमारे पिछले कुछ वीडियो के अंदर देखा था रिटर्निंग वैल्यू। तो हम कुछ इस तरीके से इसको रिटर्न कर सकते हैं इस ए वेरिएबल को, और वो रिटर्न कर आएगा यहाँ पर जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। एंड देन हम इसको फर्दर आगे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बट डायरेक्टली अगर हमें इसको यूज करना है फंक्शन के बाहर कुछ इस तरीके से, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। इसका जो स्कोप है बस इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। एंड दूसरे जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल। तो वो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए और उसको 10 असाइन किया हुआ है। एंड अगेन मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है डेमो और इसके अंदर मैंने किया है यहाँ पर इको ए। और अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ जो कि इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर ही नहीं है। हमने जो ए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करने जाता हूँ तो भी यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा क्योंकि ये जो वेरिएबल है यहाँ पर ए, ये एक ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। अगर मुझे इसको इस फंक्शन के अंदर यूज करना है तो एक अलग तरीका आता है, तो हम उसके थ्रू यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। बट डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो आइए फिर हम कैसे ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे टेस्ट नाम से और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे ए नाम से और इसके अंदर मैं यहाँ पर 10 स्टोर कर देता हूँ। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड अगर मैं इस वेरिएबल को बाहर यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको इको करना चाहता हूँ यहाँ पर और ए को अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर देखना मुझे एरर मिलेगा इसका। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरी स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको बाहर यूज कर रहा हूँ इस फंक्शन के बाहर, तो यहाँ पे देखिए वो मुझे बोल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल ही डिफाइन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप बस इस फंक्शन के अंदर ही है। अगर मैं इसको यहीं पर प्रिंट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर करता हूँ इको ए, तो यहाँ पर देखना ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। बट लेकिन अगर जब हम इसको बाहर प्रिंट करने जा रहे हैं तो वहां पर हमें एरर मिल रहा है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये बस वहां पर वर्क करेगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही, क्योंकि इसकी रेंज जो है, मतलब इसका जो स्कोप है ये बस इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। अगर हमें इसको बाहर यूज करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको रिटर्न कर सकते, तो रिटर्न हम कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर रिटर्न करता हूँ इसको एंड इसको यहाँ पर लेता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर, जैसे मैं इसको लेता हूँ बी के अंदर एंड अगर यहाँ पर मैं बी को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर देखना वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल्स को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते। और चलिए अभी देखते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर कट कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, अभी इसी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे इस फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ग्लोबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। और अगर मैं इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर अगर यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया और इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखना मुझे फिर से यहाँ पर एरर मिलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि हम ऐसे वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर रहे जो कि इस फंक्शन के अंदर डिफाइन ही नहीं है, कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। तो अगर हमें इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर यूज करना है तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड आता है, तो वो है ग्लोबल। तो हम ऐसा करेंगे ग्लोबल यहाँ पर, और जो भी वेरिएबल हमें यूज करना है जो कि ग्लोबली डिक्लेयर है बाहर पे और हमें उस फंक्शन के अंदर अगर यूज करना है तो हम ऐसा करेंगे। और फिर अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ पर प्रॉपरली यूज कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका ग्लोबल वेरिएबल का। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बी वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर 20 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा करेंगे और यहाँ पर जो बी वेरिएबल है वो भी यहाँ पर ग्लोबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, जो हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसका स्कोप जो है तो इस फंक्शन के अंदर भी आ गया। मतलब अभी हम इन दोनों वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। किसके थ्रू, इस ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू।
ये ग्लोबल कीवर्ड कंपलसरी है। अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल को अगर यूज करना है तो उसके आगे हमें ग्लोबल लिखना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल हम यूज करना चाहते हैं वो। तो अभी हम इसके साथ अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर अभी हम क्या करते, इन दोनों वेरिएबल्स के एडिशन करते। तो यहाँ पर मैं लूंगा a और इक्वल्स टू करूंगा और a प्लस b यहाँ पर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उनके साथ यहाँ पर इसके अंदर ऑपरेशन भी किया। और अभी अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करता हूँ इस फंक्शन के बाहर, तो भी देखना यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क करेगा। जैसे कि इसको मैं प्रिंट करता हूँ a को और इसको रिलोड करता हूँ, तो देख सकते हो हमारे पास 30 जो रिजल्ट है वो इन दोनों का एडिशन यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। तो जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल है वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। तो आई होप सो कि आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर इसका आंसर दे दूंगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।